गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 8 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो 8 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल लेटरल डे। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की गई थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को याद दिलाया जा सके और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता जताई जा सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पिछले किसी भी महीने की करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं PDF के रूप में, तो आपको पिछले 1 महीने की 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में मिलेगी। आपको एक ही PDF के अंदर ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके इन्हें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रदेश में शोध को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का शुभारंभ। कोरोना संक्रमित होने के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटली मोड के जरिए उच्चतर शिक्षा विभाग का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और प्रदेश में शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का भी शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर हम मनोहर लाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये करनाल विधानसभा से लड़के आए हैं और इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्चर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग और राजभवन अफेयर्स, ये विभाग इनके पास फिलहाल हैं। तो इन्हें ध्यान रखिए अच्छे से, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पेपरों के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद है विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों से संबंधित सभी सूचनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है व्हाट्सएप चैट बॉक्स को। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि ऑनलाइन सिस्टम प्रवेश प्रक्रिया को सुदृढ़, पारदर्शी और सूचनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्रों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स विकसित किया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश और छात्रवृत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर 7419444449 पर मैसेज भेजना होगा। एडमिशन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की मदद के लिए शिकायत निवारण हेल्प डेस्क नंबर 1800-137-3735 पर फ़ोन करना होगा। दिव्यांग विद्यार्थी फ़ोन नंबर 7419444449 पर मिस कॉल देकर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा में 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन कब से चलाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है 12 सितंबर से। रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई हैं जो कि पूरे देश के अंदर चलाई जाएंगी ये 40 जोड़ी ट्रेनें। लेकिन हरियाणा के हिस्से सिर्फ 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें आई हैं। इनमें से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें हरियाणा से होकर गुजरेंगी। इनमें से 2 जोड़ी ट्रेनें अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से निकलेंगी। ट्रेन नंबर 01841442 कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। तो ये जो 4 ट्रेनें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी ट्रेन है 059334 डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इसके अलावा तीसरी जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 047234, यह भिवानी कानपुर एक्सप्रेस जो कि प्रतिदिन चलेगी। और चौथी ट्रेन है 03307008 फिरोजपुर धनबाद किसान एक्सप्रेस, यह भी प्रतिदिन चलाई जाएगी। रेलवे ने जुलाई से 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई थी, जिसमें अंबाला कैंट स्टेशन से 9 जोड़ी ट्रेनें इस समय गुजर रही हैं। इसके बाद है, प्रदेश में ट्रेनों में रिजर्वेशन कब से शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 10 सितंबर से। ट्रेनों में रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी।
यात्री रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर या ऑनलाइन मोड से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा सकेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 सितंबर से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस व किसान एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरेंगी। इस समय रेलवे के द्वारा अपने स्टाफ के लिए 2 वर्कमैन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह ट्रेनें अंबाला सहारनपुर जंक्शन सेक्शन और नंगल डैम सेक्शन पर चल रही हैं। रेलवे स्टाफ को ड्यूटी स्थल तक लाने के लिए इनका संचालन किया जा रहा है। इसके बाद है महेंद्रगढ़ जिले के कितने प्राइमरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा दिया गया है 9 प्राइमरी स्कूलों को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्कूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। मैं इसे आपको बड़ा करके भी दिखा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के 9 प्राइमरी विद्यालयों के साथ साथ 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों का दर्जा दिया गया है। इन स्कूलों में आधुनिक तौर तरीके व संसाधनों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। जिले में एक मॉडल संस्कृति स्कूल पहले से महेंद्रगढ़ में संचालित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये जो आम स्कूल हैं उनसे थोड़ा अलग बनाया गया है क्योंकि इनके ऊपर थोड़ी बहुत चित्रकारी की गई है और जो कलर है वो भी थोड़ा अलग किया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम और आधुनिक संसाधनों से शिक्षा देने के लिए वर्ष 2007 में प्रयोग के तौर पर महेंद्रगढ़ जिले सहित प्रदेश में 16 आधुनिक स्कूल बनाए गए थे। इनको मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दिया गया था। इन स्कूलों के बेहतर परिणाम को देखते हुए अब प्रदेश भर में 1000 प्राइमरी स्कूलों तथा 112 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों का दर्जा दिया गया है। इन स्कूलों की सूची 4 सितंबर को शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अनुसार जिले में 4 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 9 प्राइमरी स्कूलों को यह दर्जा दिया गया है। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंड स्तर पर प्राइमरी स्कूल आवश्यकता अनुसार गांव व शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। इन 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को बनाया गया है मॉडल संस्कृति स्कूल। तो ये 4 जो स्कूल बनाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है नांगल चौधरी ब्लॉक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो कि धौलियाड़ा में है। दूसरा है नारनौल ब्लॉक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो नारनौल के अंदर है। तीसरा है अटेली ब्लॉक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेली मंडी में है ये। और चौथा है कनीना ब्लॉक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो कनीना में है। और इन 9 प्राइमरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों का दर्जा दिया गया है। तो जो ये 9 हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोलियान नारनौल है, दूसरा कनीना में है, तीसरा महेंद्रगढ़ में है, चौथा जड़वा में है, 5वां पथरवा में है, 6ठा अमरपुर में है, 7वां नियामतपुर में है, 8वां बायल में है और 9वां मुसनौता के अंदर है। तो ये 9 प्राइमरी स्कूल बनाए गए हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल संस्कृति स्कूलों में अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों से डिजिटली क्लासरूम में पढ़ाई करवाई जाएगी। सामान्यतः तथा ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब सहित अन्य प्रयोगशालाओं की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। खेलों के लिए मैदान तथा समुचित सामान की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। बिजली के लिए सोलर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। स्टाफ की कमी को पूरा कर आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ अन्य आधुनिक ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा। इसके बाद है रेटिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज की रैंकिंग के अनुसार किस जिले के 3 कॉलेज पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। तो ये आए हैं पंचकुला जिले के 3 कॉलेज। रेटिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज ने प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले 3 स्थानों पर पंचकुला रहा है। वहीं चौथे स्थान पर रोहतक ने बाजी मारी है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार को प्रदेश भर में 5वां रैंक मिला है। यह रैंकिंग प्रदेश भर के गवर्नमेंट कॉलेजों के कार्यों, स्टाफ प्लेसमेंट व अन्य उपलब्धियों के आधार पर जारी की गई है। इसके साथ ही जिले के अन्य गवर्नमेंट कॉलेज भी टॉप में शामिल है। पहले 5 जो कॉलेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 जो पंचकुला में है, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज कालका, ये भी पंचकुला में है, तीसरा है गवर्नमेंट कॉलेज जो कि सेक्टर 14 के अंदर है, ये भी पंचकुला में है।
तो ये तीनों ही पंचकुला में है। इसके बाद गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज यह रोहतक में है और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यह हिसार के अंदर है। इसके बाद है प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के सदस्यों ने मिलकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता साइकिल रैली निकाली है? तो ये निकाली गई है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सदस्यों ने मिलकर। भारत विकास परिषद महर्षि दयानंद शाखा के सदस्यों ने संस्कृति पखवाड़े के अंतर्गत रविवार सुबह 6 बजे पुलिस लाइन स्थित हर्बल पार्क से कोरोना जागरूकता साइकिल रैली निकाली है। इन सदस्यों ने कोरोना से बचाव का संदेश देते स्लोगन भी पकड़ रखे थे। शाखा सचिव विवेक सबलोक ने बताया कि इस रैली में युवा सदस्यों के साथ 70 साल के कृष्ण सैनी किरण छिब्बर ने भी भाग लिया है। हरियाणा में कितनी महिलाओं की सक्सेस स्टोरी को मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 100 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी को। हरियाणा महिला आयोग की ओर से प्रदेश की कम से कम 100 ऐसी लड़कियों व महिलाओं की पहचान की जा रही है जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसी महिलाओं व लड़कियों की खोज भी आयोग के एजेंडे में शामिल है जिन्हें आज तक कोई पहचान नहीं मिल पाई है। इन सभी 100 लड़कियों व महिलाओं की सफलता की कहानी सक्सेस स्टोरी मैगजीन के रूप में प्रकाशित की जाएगी। भारद्वाज ने बताया है कि उद्योग, खेल, फिल्म इंडस्ट्री, रंगमंच, समाज सेवा, आर्थिक क्षेत्र, विकास, पंचायती राज सिस्टम, राजनीति, प्रशासन, सांस्कृतिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली इन 100 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी तैयार की जा रही है। इस पर करीब 30% काम पूरा हो चुका है और 70% काम बाकी है। कार्यवाहक चेयरपर्सन के अनुसार सभी लड़कियों व महिलाओं की सक्सेस स्टोरी आसान भाषा में प्रकाशित की जाएगी। कोई स्टोरी 2 पेज से ज़्यादा की नहीं होगी, उसमें फ़ोटो भी समाहित की जाएंगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2019 में हरियाणा में हुई आत्महत्याएं देश में हुई कुल आत्महत्याओं का कितने प्रतिशत है? तो ये है 3%। वर्ष 2019 में देश में 32.4% लोगों ने घरेलू परेशानियों की वजह से आत्महत्या की है। 5.5% लोगों ने वैवाहिक संबंधों में तनाव के चलते तथा 17.1% लोगों ने बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से अपनी जान दी है। वर्ष 2019 में प्रदेश में 4191 लोगों ने आत्महत्या की है, जिनमें 3297 पुरुष और 894 महिलाएं शामिल हैं। यानी हर रोज़ कम से कम 11 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। वर्ष 2019 में देश में आंकड़ा 1.39 लाख आत्महत्याओं का रहा है। प्रदेश में आत्महत्या दर 14.5% रही है, जो राष्ट्रीय दर से 4.1 पॉइंट ऊपर रही है। पिछले वर्ष 2018 में हरियाणा में यह संख्या 3547 थी। एक वर्ष में इस संख्या में 644 अर्थात 18.2% की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में यह आंकड़ा क्रमशः 131 और 160 रहा है। चंडीगढ़ राज्य में आत्महत्या करने वालों की संख्या में एक वर्ष में 29 अंकों की कमी आई है। देश में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं, जिनकी संख्या 18,916 है, जबकि सबसे कम 41 नागालैंड राज्य में आत्महत्याएं हुई हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस शहर में जन जागृति अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है नारनौल के अंदर। जिला बाल कल्याण समिति ने रविवार को रेवाड़ी रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में जन जागृति अभियान चलाया। झोपड़ियों में रह रहे बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए गए। समिति के चेयरपर्सन श्याम शुक्ला ने बच्चों के अभिभावकों को बताया है कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फीट की दूरी को बनाए रखें। 10 वर्ष से कम उम्र एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चों एवं वृद्धों को कोरोना बीमारी के संक्रमण की ज़्यादा संभावना रहती है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक धोना चाहिए। अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखना चाहिए।
अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो अपने फ़ोन से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर अपनी समस्याएं बताएं ताकि उनकी समस्या का निवारण किया जा सके। इसके बाद है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा से प्रतिदिन कितने पशुओं की तस्करी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर की जा रही है? तो ये की जा रही है 8000 पशुओं की। हरियाणा से हर रोज़ करीब 8000 पशुओं की तस्करी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर हो रही है। इसमें सबसे अधिक सोनीपत, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी और नूंह जिले से प्रतिदिन 40 से 50 गाड़ियों में पशुओं को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। इनमें भैंस, कटड़ा, कटड़ी, भेड़ और बकरा बकरी आदि शामिल हैं। राजस्थान और पंजाब के पशुओं को भी हरियाणा के रास्ते से ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली भेजा जा रहा है। पशुओं की सबसे अधिक सप्लाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर आदि जिलों में होती है। इसके अलावा दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी पशुओं को भेजा जाता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की टीम ने जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट में कई जिलों में तस्करों के गढ़ को चिन्हित किया गया है। इसमें यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र, पानीपत के सालोनी क्षेत्र, सोनीपत के राई और कुंडली बावल, कुसोला, हिसार क्षेत्र, सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र, फतेहाबाद के नांगल व रतिया क्षेत्र, अम्बाला क्षेत्र आदि शामिल हैं। पंजाब के मालोड और अबोहर क्षेत्र में भी सबसे अधिक पशु तस्कर सक्रिय हैं। इसके बाद स्मार्ट सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ 6 महीने बाद ही 83वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये आया है 33वें स्थान पर। 6 माह पहले चंडीगढ़ 83वें स्थान पर था, लेकिन तेज़ी से प्रोजेक्ट के टेंडर होने से ताज़ी रैंकिंग में चंडीगढ़ 33वें स्थान पर आ गया है। स्मार्ट सिटी के CEO के यादव ने बताया है कि केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय की ओर से साल में एक बार बैठक होती थी, जिसमें मंत्रालय की ओर से सभी स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट के आधार पर रैंकिंग दी जाती थी। लेकिन अब यह बैठक हर माह आयोजित होने लगी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि हाल में 5 STP का टेंडर हुआ है, जिसके बाद रैंकिंग में बेहतर सुधार आएगा और चंडीगढ़ टॉप 20 के अंदर शामिल होगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं? तो ये हुए हैं चरखी दादरी के जवान। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में 22 साल के भूपेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए हैं। 18 महीने पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी। भूपेंद्र को एक 6 महीने का बेटा भी है। इसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 7 से 19 सितंबर 2020 तक। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के सहयोग से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 7 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज आयोजित करने जा रहा है। राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल तथा पूर्व न्यायमूर्ति पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के डॉक्टर BB प्रसून इसके मुख्य वक्ता होंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना रिफ्रेशर कोर्स के लिए मुख्य अतिथि होंगी। रिफ्रेशर कोर्स का मुख्य विषय डिजिटली युग में व्यावसायिक अवसर और चुनौतियां होंगी, जिसमें उप विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला नौकरियां और डिजिटली युग में रोजगार के अवसर, ऑनलाइन कौशल और कस्टम हायरिंग में पैराडाइम शिफ्ट, डेटा गोपनीयता, आध्यात्मिक नेतृत्व, आउटकम आधारित शिक्षा, कोविड महामारी और आर्थिक सुधार, कृषि व्यवसाय में डिजिटल तैयारी भी शामिल होंगे। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में देश भर के प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और पैटर्न विषयों के लगभग 50 प्रतिभागी भाग लेंगे। विभिन्न विशेषज्ञ और प्रशिक्षक न केवल शैक्षणिक क्षेत्र से बल्कि कारपोरेट क्षेत्र से भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी और वर्तमान में इसकी वाइस चांसलर नीता खन्ना है। इसके बाद है हरियाणा के फरीदाबाद में कब से मेट्रो सेवा शुरू होगी? तो ये शुरू की जाएगी 10 सितंबर से। 10 सितंबर से फरीदाबाद के लोग मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था को मजबूत किया गया है
और पूरे मेट्रो स्टेशन की साफ़ सफाई कर दी गई है। इसके अलावा स्टेशन में अलग अलग स्थानों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। मेट्रो स्टेशन में घुसते ही सबसे पहले यात्रियों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तापमान सामान्य होने के बाद यात्री को मेट्रो स्टेशन में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद मेट्रो स्टेशन परिसर के अंदर उसको सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं यात्री के साथ जो सामान होगा उसे भी सैनिटाइज किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लाल लाइन बनाई गई है और लोगों की हिदायतें दी गई हैं कि लाइनों पर चलकर मेट्रो पकड़ें ताकि सामाजिक दूरी का ख्याल भी बना रहे। इसके अलावा मेट्रो के अंदर भी सामाजिक दूरी को कायम रखा जाएगा और मेट्रो के कोच में बैठते समय दूरी का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए 2 यात्रियों के बीच में एक खाली सीट छोड़ी जाएगी। इसके बाद है पिछले 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति कैदी प्रतिदिन कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं 343 रुपये। प्रदेश में देश के प्रति कैदी औसत करीब 3 गुना खर्च हरियाणा की जेलों के अंदर किया जा रहा है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में प्रति कैदी प्रतिदिन 343 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि देश का 1 साल का प्रति कैदी औसतन खर्च 118 रुपये है। यह खुलासा NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर ख़त्म होते हैं और अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। तो कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से सम्मान पत्र व शाल भेजकर सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उमराव सिंह को। उमराव सिंह रोहतक ज़िले के निगाना गांव के रहने वाले हैं। उमराव सिंह को SDM राकेश कुमार ने रविवार को उनके गांव पर पहुंचकर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए सम्मानित पत्र व शाल को भेंट किया था। उमराव सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में 1941 में भर्ती हुए और उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, जापान और बर्मा सहित कई देशों में इनके द्वारा लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन तीर अंदाजी एकेडमी की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। आपको जो राइट ऑप्शन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।